गांव देवरिया की मिट्टी से अब तक उस भयावह रात की गंध नहीं गई थी। 7 साल पहले गांव वालों ने अपनी हिम्मत जुटाकर भूतिया हवेली को आग के हवाले कर दिया था। वे सोचते थे कि अब वे आजाद हैं। अब कोई चीख उनकी नींद नहीं तोड़ेगी, अब कोई छाया उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। लेकिन वे गलत थे। 7 साल बाद वही डर फिर लौट आया था। रातों में अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी, ऐसी चीखें जो दिल को चीर कर रख दें। मवेशी बिना किसी कारण मरने लगे। उनके चेहरे पर वही भय था जो इंसानों की आंखों में झलकता था। लोगों ने काली परछाइयां देखी, जंगल के किनारे, खंडहर के पास, गांव की संकरी गलियों में। पुजारी पंडित रामस्वरूप का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि यह सब संयोग नहीं है। उसने ग्राम प्रधान रघुनाथ को मंदिर बुलाया। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी। रघुनाथ, यह वही है, वही पिशाचिनी। हमने इसे जलाया था, पर यह पूरी तरह मरी नहीं। अब यह फिर लौट आई है और इस बार यह हमें खत्म कर देगी। रघुनाथ का गला सूख गया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन डर धीरे धीरे उसके सीने में उतरने लगा। और फिर विक्रम गायब हो गया। विक्रम की मां गांव भर में उसे पुकारती रही। उसकी चीखें हवाओं में घुल गईं। मेरा बेटा कहाँ गया? लोगों ने उसे आखिरी बार खंडहर के पास देखा था, वही खंडहर जिसे 7 साल पहले जलाया गया था। गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत जुटाई। महेंद्र, सुरेश और अजय, वे मशालें लिए रात में खंडहर की ओर बढ़े। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, हवा तक खामोश थी। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी मशालें बुझ गईं। कोई है यहाँ? अजय की आवाज कांप रही थी। तभी अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें उभरी। महेंद्र का दिल जोर से धड़का। आंखें धीरे धीरे पास आ रही थीं और फिर एक लंबी काली परछाई उनकी ओर झपटी। भागते हुए वे गांव वापस पहुंचे। किसी की सांस फूल रही थी, किसी के पांव लड़खड़ा रहे थे। पंडित रामस्वरूप ने तुरंत अनुष्ठान शुरू किया। गांव के बीचों बीच अग्निकुंड जलाया गया। मंत्रोच्चार की गूंज में डर घुला हुआ था। रघुनाथ ने आगे बढ़कर पूछा, पंडित जी, क्या कोई रास्ता है? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, 7 साल पहले हमने सिर्फ उसकी देह जलाई थी। आत्मा अब भी भटक रही है। हमें उसे मुक्त करना होगा, या फिर यह हमें खत्म कर देगी। महेंद्र ने हिम्मत जुटाई। वह गांव के कुछ और लोगों के साथ खंडहर लौटा। वहां उन्होंने जमीन की खुदाई शुरू की और एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था, पिशाचिनी का नाम रुक्मिणी था। 7 साल पहले गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है। गांव वालों ने विशेष हवन की तैयारी की। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, खंडहर में से एक चीख उठी, इतनी भयावह कि हर किसी का खून जम जाए। और फिर वह प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें जल रही थीं, उसके बिखरे बाल लहराए और उसने विक्रम को पकड़ रखा था। तुम लोग मुझे फिर से मारने आए हो? उसकी आवाज गर्जना की तरह गूंजी। विक्रम नीला पड़ चुका था, उसकी आंखें बंद थीं। पंडित जी ने हवन कुंड में एक दिव्य रत्न डाला और मंत्र पूरा किया। अचानक तेज रोशनी फैली और पिशाचिनी की आत्मा चीखते हुए जलने लगी। नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ। उसकी चीखों से आसमान कांप उठा और फिर एक पल में सब खत्म हो गया। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। विक्रम होश में आ गया। लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन महेंद्र की आंखें अब भी डरी हुई थीं, क्योंकि खंडहर की राख में अब भी हल्की सी लाल रोशनी चमक रही थी। क्या यह सचमुच अंत था, या फिर पिशाचिनी लौटेगी?